वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से कुछ क्वेश्चन किए थे, आज मैं कुछ नए प्रॉब्लम के साथ आया हूँ। आई होप लास्ट क्लास में मैंने जो बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया था। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। सेट स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, एक इस टाइप के और एक इस टाइप के, दो टाइप के सेट स्क्वायर से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। आज के सेशन में हम कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जैसा कि एक क्वेश्चन है कि एक रेगुलर पेंटागन 30 mm साइड का है, ठीक है। वो रेस्टिंग है एचपी में ऑन वन ऑफ इट्स साइड विथ इट्स सरफेस 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी, जिसका सरफेस 45 डिग्री इंक्लाइन है एचपी के साथ, ठीक है। फिर बोल रहा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन when the side in HP makes 30 डिग्री एंगल विथ VP। मतलब बोल रहा है आपको इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए कि जब इसका साइड्स है इन एचपी में, जो साइड है वो 30 डिग्री के एंगल बना रहा है, किसके साथ? वीपी के साथ। तो आइए कुछ क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। सरफेस इंक्लाइन टू विच प्लेन? सरफेस किस प्लेन के साथ इंक्लाइन है? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ सरफेस इंक्लाइन है 45 डिग्री एचपी के साथ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सरफेस इंक्लाइन है 45 डिग्री किसके साथ? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि एजम्पशन फॉर इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में हमको क्या मानना है कि पूरा का पूरा जो पेंटागन है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। पूरा का पूरा पेंटागन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। मींस कि ये पेंटागन जो होगा पैरेलल टू एचपी होगा, पैरेलल टू एचपी होगा, ठीक है। और एक चीज और मान लीजिए, देखिए आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन when the side in HP makes an angle 30 डिग्री with VP, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रोजेक्शन आप ड्रॉ कीजिए जब इसका एक साइड है जो 30 डिग्री का एंगल 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ? VP के साथ, ठीक है। तो आप इनिशियल स्टेज में आप एक एजम्पशन ये तो लेंगे ही कि ये जो आपका प्लेन है वो पैरेलल टू एचपी है। सेकेंड, इसका जो पेंटागन का वन ऑफ साइड्स जो होगा वो परपेंडिकुलर टू वीपी है। देखिए ये वाला इस एज का बात कर रहा हूँ, ए बी एज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसको यही तो जो टॉप व्यू, यही तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनता है। तो आप इसको जब 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, ठीक है, तो इसका एक एज जो है ना परपेंडिकुलर टू वीपी है, ठीक है। इसका सरफेस इसका कैसा है? सरफेस पैरेलल टू एचपी है, ठीक है। लेकिन इसका एक एज को हम इनिशियल स्टेज में मान लेंगे कि परपेंडिकुलर टू वीपी है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा व्यू में आपका ट्रू शेप दिखेगा? तो कौन सा व्यू में आपका ट्रू शेप दिखेगा? टॉप व्यू में दिखेगा। टॉप व्यू में ये देखिए, टॉप व्यू में आपका ट्रू शेप इसका दिख रहा है पेंटागन का, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पे मूव करते हैं कि विच साइड विल बी वर्टिकल, विच साइड विल बी वर्टिकल। तो आप कोई भी साइड एक को वर्टिकल ले लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे ए बी साइड को वर्टिकल लिया है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसके एक एज को आपको मान लेना है कि परपेंडिकुलर टू वीपी है, ठीक है, वही तो वर्टिकल आएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे इनिशियल स्टेज में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेंटागन का जो साइड दिया हुआ है 30 mm का साइड दिया हुआ है, तो 30 mm का साइड दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे अपने मन से एक डिस्टेंस नीचे मेजर कर लेंगे। क्या करेंगे, इस पे एक 90 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे। देखिए एक 90 डिग्री का लाइन मैंने नीचे की तरफ खींचा है। उसके बाद 30 mm मेजर करेंगे। मेजर करके इसको क्या करेंगे, इस लाइन पे मार्क कर लेंगे। तो आपका एक एज बन गया, एक एज ए बी बन गया है, ठीक है, जो कि आप ये एज परपेंडिकुलर टू वीपी है, ठीक है, और एचपी में लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ये अदर साइड को बनाएंगे, तो सबसे पहले दो चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और 108 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। 108 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके इसको इस डायरेक्शन में एक लाइन को खींच देंगे। तब देखिए 108 का अगर आप बनाइएगा एंगल,
ठीक है। तो ये लाइन इस डायरेक्शन में आप इस तरह से खींच देंगे, इस तरह से खींच देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सेम डायमेंशन यहाँ से यहाँ पे ये कितना है 30 mm का है, 30 mm का ये साइड है, ये साइड जो है 30 mm का, और एंगल जो है 108 है, एंगल जो है 108 का है, ठीक है। तो यही डायमेंशन को मेजर करके यहां से रख के आप यहाँ पे कट कर दीजिए, इसी लाइन पे कट कर दीजिए, तो आपको एक और पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे 108 का एंगल बनाइए, यहाँ पे भी 108 का एंगल बनाइए, 108 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पेंटागन का इंटरनल एंगल 108 डिग्री होता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 108 का एंगल इधर भी बनाइए और 108 का एंगल बना के इधर भी लाइन को इस तरह से खींच दीजिए। इस तरह से आप लाइन को खींच देंगे तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आप उसके बाद फिर सेम डायमेंशन का, मतलब रेगुलर पेंटागन है तो पेंटागन का हर साइड इक्वल होगा। यहाँ देखिए रेगुलर पेंटागन लिखा हुआ है, रेगुलर पेंटागन, तो रेगुलर पेंटागन, तो इसलिए 30 ये मेजर करेंगे और यहाँ से रख के यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ से रख के यहाँ कट करेंगे, तो आपको सी पॉइंट मिल गया। इधर इधर नेमिंग आप बाद में भी कर सकते हो, 2 पॉइंट आपको, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। आप सेम डायमेंशन को मेजर कीजिए और सी इस पॉइंट पे रख के, इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे रखकर एक इधर चाप लीजिए ऐसे, और एक इधर से रखकर एक इधर चाप लीजिए ऐसे, तो यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट मिल जाएगा। क्या कीजिए, सबको आपस में ज्वाइन कर दीजिए, इससे आपका रेगुलर पेंटागन बन गया। तो आई होप ये टॉप व्यू सबको बनाने में इजी होगा। टॉप व्यू इसी तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। तो टॉप व्यू में आपने क्या किया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपने एक्स वाई लाइन पे एक वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके 30 mm का डायमेंशन को मेजर किया, परकाल पे मेजर करें या फिर जो भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे मेजर कर लें। उसके बाद इसके इस वाले लाइन के किसी भी पॉइंट पे रखकर आप खुद से उसको कट कर दिए, जिससे आपको 2 पॉइंट मिल गया ए बी। अब सेम डायमेंशन को आप क्या करना है, यहीं पे ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए, बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ कीजिए। एक सेमी सर्किल ड्रॉ करके वहां पे 108 का एंगल बनाइए, यहाँ पे भी 108 का एंगल बनाइए। वैसे तो आप ड्राफ्टर का जब यूज करेंगे तो उसमें जो सर्कुलर स्केल होता है ना, उस पर मार्किंग, एंगल का मार्किंग दिया रहता है, तो आप स्केल को उस अनुसार 108 पे सेट करके डायरेक्ट एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे बी पॉइंट से एक लाइन खींच दिए तो डायरेक्ट 108 का एंगल बनेगा। लेकिन आप अगर चांद से बनाते हैं, अगर डी का यूज करते हुए बनाते हैं, तो आपको सेमी सर्कल बना के 108 का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सब लोग ड्राफ्टर यूज किए, ड्राफ्टर के यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से जल्दी जल्दी आपका ड्राइंग बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 108 के, फिर उसके बाद यहाँ पे 30 mm का डायमेंशन को मेजर कीजिए, बी पॉइंट से रख के इस लाइन पर कट कर दीजिए, ये पॉइंट मिलेगा। ये फिर उसी तरह यहाँ ए पॉइंट पे मेजर करके यहाँ पे कट कर दीजिए। तो उसी तरह से आपको ये 2 एजेस और मिल गया पेंटागन का। अब आपका बच गया 2 एज और है, तो आप यहाँ पे ई पॉइंट पे रखिए, ई पॉइंट पे परकाल को रखिए और 30 mm का डायमेंशन लीजिए और यहाँ पे इसको एक चाप लीजिए, ठीक है। उसी तरह से फिर 30 mm का डायमेंशन को है ना, सी पॉइंट से भी एक आर्क लीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा, वहां से इसको आपस में ज्वाइन कर दीजिए। तो इससे आपका क्या हो गया, इससे आपका एक रेगुलर पेंटागन बन गया। रेगुलर पेंटागन बन गया तो अब सब उसका टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, हर कॉर्नर पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर को ड्रॉ कीजिए, हर कॉर्नर पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर को ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। प्रोजेक्टर को देखिए, ए पॉइंट से, ए पॉइंट बी पॉइंट से हमने प्रोजेक्टर ऊपर के ड्रॉ किया, फिर सी से, ई से यहाँ ड्रॉ किया, फिर डी से ड्रॉ किया और उसके बाद सब लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका फ्रंट व्यू बन गया और ऊपर वाला ये आपका टॉप व्यू बन गया, ये आपका टॉप व्यू बन गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है अभी पेंटागन पूरा का पूरा एचपी में लाई कर रहा है, सारा का सारा एजेस एचपी में है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो सरफेस है विथ इट्स सरफेस 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि अगर पेंटागन का सरफेस 45 डिग्री से इंक्लिनेशन है एचपी के साथ, तो वो इंक्लिनेशन आपको किस में दिखेगा, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में? वो इंक्लिनेशन डेफिनेटली आपको फ्रंट व्यू में ही दिखेगा। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो लाइन बना है इसी को इंक्लाइन करना 45 डिग्री। तो आप देखिए इस लाइन को आप 45 डिग्री, यहाँ पे फिर से 45 डिग्री पे एक लाइन को बनाइए, एक लाइन को ड्रॉ कीजिए 45 पे,
ठीक है। तो 45 पे जैसे ही ड्रॉ करेंगे आप 45 पे, तो उसके बाद फिर ये सेम यहाँ से मेजरमेंट लीजिए, मेजर कीजिए और मेजर करके यहाँ पे एक पॉइंट को फिक्स करते हुए आप इस पे कट कीजिएगा, तो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे आपने आप क्या कर दिया, आप इससे आप जो आप फ्रंट व्यू था उसको 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिए, 45 डिग्री आप इंक्लिनेशन कर दिए। तो आपका पहला जो क्वेश्चन में पहला गिवन कंडीशन है उसको आप सॉल्व कर दिए। अब क्या करना है कि इसके जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू को 45 डिग्री से ड्रॉ किया, इसके हर पॉइंट से, हर कॉर्नर पॉइंट से आपको नीचे की तरफ प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है। मतलब ए बी से नीचे प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, सी ई से नीचे प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, डी से नीचे प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो आप इससे नीचे प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ से, और फिर क्या कीजिए, टॉप व्यू जो पहले फर्स्ट स्टेप का टॉप व्यू है ना, वहां से भी प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो दोनों सभी प्रोजेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग सबका नेमिंग कर दीजिए। जैसे मैंने टॉप व्यू में नेमिंग किया था ए बी सी डी ई, और फ्रंट व्यू में किया था, यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ किया था, यहाँ पे ए डैश आया, बी डैश आया, यहाँ पे सी डैश आया, यहाँ पे सी डैश और ई डैश आया, यहाँ पे डी डैश आया। अब यहीं से वहां से यहाँ फ्रंट व्यू को जो इंक्लाइन किया 45 डिग्री से, अब वहां से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे नीचे। तो यहाँ से ए डैश बी डैश वाला लाइन आया, यहाँ से ए वाला लाइन आया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ से बी डैश आएगा, बी डैश नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से बी आएगा, दोनों इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे आपको मिल गया सेकंड पॉइंट, ठीक है। उसी तरह से सी डैश और ई डैश का प्रोजेक्टर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो इधर से इधर आएगा, तो इधर से ई डैश का प्रोजेक्टर यहाँ आएगा, तो E1 आपका यहाँ पे बन गया। उसी तरह सी डैश का प्रोजेक्टर यहाँ से नीचे गया और यहाँ से सी का प्रोजेक्टर यहाँ से यहाँ आया, तो सिमिलरली ये पॉइंट भी आपको मिल गया। उसी तरह डी डैश से आपका प्रोजेक्टर डाउनवर्ड गया और डी से प्रोजेक्टर इधर गया, तो यहाँ से आपका D1 मिल गया। तो आपको इस तरह से आप फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिए। फर्स्ट कंडीशन मीन्स मतलब इसका सरफेस इंक्लाइंड है 45 डिग्री, 45 डिग्री के बेसिस पे आपने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लिया। चलिए अब सेकंड कंडीशन के पे मूव करते हैं। बोल रहा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द साइड्स इन एचपी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। जब इसका साइड है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तब आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना, किसके साथ, वीपी के साथ बना रहा है। तब ये देखिए यहाँ पे वर्टिकल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन है, इसीलिए ये इंक्लिनेशन आपको कहाँ दिखेगा, टॉप व्यू में, टॉप व्यू में वर्टिकल प्लेन का। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन था तो फ्रंट व्यू में दिखेगा, लेकिन वर्टिकल प्लेन के साथ जैसे ही रहेगा वो टॉप व्यू में दिखेगा। तो अब क्या करेंगे, ये टॉप व्यू है, इसी टॉप व्यू को हम इंक्लाइन कर देंगे 30 डिग्री से, 30 डिग्री से इंक्लाइन कर देंगे। तो हम समझते हैं पहले कि इस टॉप व्यू को कैसे इंक्लाइन कीजिएगा, करेंगे 30 डिग्री से। तो देखिए ये जो पेंटागन है, ये अगर इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये एक रेक्टेंगल में बंद है, ये पेंटागन एक रेक्टेंगल में बंद है, रेक्टेंगल में देखिए ये जो लाइन आ रहा है ये रेक्टेंगल में बंद है, रेक्टेंगल में पेंटागन को बंद कर सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको जो हल्की वाली लाइन है वो आपको दिख रही होगी, जो थिन लाइन है, थिन लाइन है, तो उससे आप इसको क्या कीजिए, पूरे पेंटागन को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये बना दीजिए। रेक्टेंगुलर बॉक्स में जैसे ही आप बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप बनाएंगे, ऑलरेडी बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप समझते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसको इंक्लाइन करना है तो इसको ड्रॉ, क्योंकि अब बेसिकली मेरे पास वही चैलेंज है, ठीक है, कि हमको इंक्लाइन करना है। इंक्लाइन करने का मतलब आपको इंक्लाइन करने का मतलब इंक्लाइन 30 डिग्री है, टॉप व्यू को इंक्लाइन करना 30 डिग्री। तो इसको सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दीजिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज कर दीजिए, इनक्लोज कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब इनक्लोज करने के बाद आपको मैं बताता हूं कि कैसे करना है, ठीक है। ये इस तरह से ये चीज पूरी तरह से ये इनक्लोज हो गया रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ठीक है। जब ये इनक्लोज हो गया तो आपको क्या करना है कि इसके जो एक एज है उसको 30 डिग्री से इंक्लाइन करना है। मतलब आप सीधा सीधी ए डैश बी डैश को 30 डिग्री से इंक्लाइन कीजिए, एक एज को सिर्फ इंक्लाइन करना 30 डिग्री, किसके साथ, ये वर्टिकल प्लेन के साथ। तो वर्टिकल प्लेन के साथ है तो ये टॉप व्यू में दिखेगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 30 डिग्री पे एक लाइन को खींच लिया, इस तरह से 30 डिग्री पे एक लाइन को खींचा, 30 डिग्री पे एक लाइन खींच लिया। उसके बाद आपको क्या करना है,
30 डिग्री पे। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहां से इस पॉइंट से, मैं बोल रहा हूं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सबसे पहले कीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। फिर क्या कीजिए, इस पॉइंट से यहाँ मेजर कीजिए और यहाँ पे कट कीजिए, ठीक है। उसी तरह से इस पॉइंट से यहाँ पे मेजर कीजिए, ये वाला, इसको मैं दे देता हूँ, नेमिंग भी कर देता हूँ, 1 2 3 4। तो आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आप 1 से 4 वाला डायमेंशन को यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे आपका 1 हो गया और यहाँ पे आपका 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया, 1, ये 1 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका 1 हो गया और यहाँ पे आपका 4 हो गया, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, इस 1 पॉइंट से A1 का डिस्टेंस मेजर कीजिए, 1 पॉइंट से A1 का डिस्टेंस मेजर कीजिए और यहाँ पे कट कीजिए, तो आपको A पॉइंट मिल गया। उसी तरह से B1, 4 पॉइंट से B1 को मेजर कीजिए, तो 4 पॉइंट ये वाला है आपका, 4 पॉइंट ये वाला है, यहाँ से मेजर कीजिए, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस मेजर कीजिए, ये B1 4 और यहाँ से रख के यहाँ पे कट कर दीजिए, तो आपको A1 B1 मिल गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल बनाना है, तो आप क्या कीजिए, यहां से ये डायमेंशन को मेजर कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस वाले लाइन पे ये वाला लाइन परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ इतना की इक्वल होगा। तो यहाँ से मेजर कीजिए और इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे इसको ये वाला डायमेंशन को 3 4 के डायमेंशन को मेजर कीजिए, 4 पॉइंट पे रख के और इसको कट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट मिल जाएगा। 3 पॉइंट मिल गया। उसी तरह से फिर आप यहाँ पे कीजिए कि ये 1 से 2 का डिस्टेंस मेजर कीजिए। यहाँ से भी एक लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, एक लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। उसके बाद इस वाले डिस्टेंस को मेजर कीजिए 1 से 2 को और यहाँ पे रख के यहाँ पे कट कर दीजिए, तो ये वाला आपका पॉइंट मिल गया, ये आपका पॉइंट मिल गया, 2 मिल गया। तो अब उसके बाद फिर क्या कीजिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसा ज्वाइन कर दीजिए। थोड़ा सा तिरछा लाइन सही से खिंचाया नहीं, मैं फिर से कर देता हूँ। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन हो गया आपका। उसके बाद आपको अब क्या करना है, अब जो करना मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या कीजिए, 1 से डिस्टेंस को E1 का डिस्टेंस मेजर कीजिए और यहाँ से रख के कट कर दीजिए इस वाले लाइन पे, तो E1 आपका मिल गया। उसी तरह से 4 से C1 का डिस्टेंस यहाँ पे मेजर किए, 4 से C1 यहाँ मेजर कीजिए, यहाँ से रखकर यहाँ इसको कट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कीजिए, 3 से D1 का डिस्टेंस मेजर कीजिए, 3 से D1 का डिस्टेंस मेजर कीजिए और यहाँ पर कट कर दीजिए। 3 से D1 डिस्टेंस यहाँ मेजर कीजिए और यहाँ से रख के कट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका पांचों पॉइंट लोकेट हो गया। सभी पॉइंट को ज्वाइन करके इसको डार्क पेंसिल से डार्क कर दीजिए। तो आपका इस तरह से आपने क्या किया कि इसका जो पेंटागन था उसका एक एज इंक्लाइन 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP है, उस तरह से आपने इसका टॉप व्यू को बना दिया, ठीक है। जो गिवन था, गिवन को आपने टॉप व्यू में बना दिया। जब आप बना दिए तो फिर उसके बाद कुछ नहीं है, बस मेन मेरा चैलेंज यहीं पे था कि आपको टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करना था। मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले जो गिवन पेंटागन है उसको एक रेक्टेंगल में बंद कीजिए, एक रेक्टेंगल 1 2 3 4 में बंद कीजिए। रेक्टेंगल में बंद करने के बाद वो हर पॉइंट को यहाँ से मेजर करके इस पर ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करने के बाद आपका ये टॉप व्यू बन गया। तो आप देखिए उसके बाद फिर फ्रंट व्यू कैसे बनेगा वो हम बता देते हैं। तो ये टॉप व्यू आपका तैयार हो गया, टॉप व्यू आपका बन के पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप देखिए इसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद फिर से हर पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ कीजिए,
हर पॉइंट से, हर कॉर्नर पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर ड्रॉ कीजिए और यहां से भी प्रोजेक्टर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, आप देखिए E1 वाला प्रोजेक्टर इधर से चल रहा है, इधर से E वाला चल गया तो E बन गया E1 डैश। उसी तरह D1 का प्रोजेक्टर इधर से चल रहा है, D का इधर से चल रहा है, D1 डैश। उसी तरह A1 का प्रोजेक्शन इधर से चल रहा है और यहाँ से A1 डैश का A डैश का चल रहा है तो ये बन गया A1 डैश। सिमिलरली पांचों पॉइंट को मार्क करके ज्वाइन कर दीजिए तो ये आपका फाइनल प्रोजेक्शन बन गया। फाइनल प्रोजेक्शन आपका ये बना, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ये आपका फाइनल प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप आप ये इस वाले गिवन क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे, कंडीशन, हर कंडीशन को फुलफिल करते हुए समझ पाए होंगे और बेसिक चीजें कैसे कैसे ड्रॉ करना है पेंटागन को, हर स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें अच्छे से क्लियर होगा। मैंने पिछले क्लास में भी एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस किया था और इस क्लास में भी एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, हर चीजों को बढ़िया से समझिए और हर पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। इसको रफ कॉपी, एक रफ कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें रफली ड्रॉ कीजिए। उसके बाद ड्राइंग शीट में आप इसको ड्रॉ कीजिए। जितना आप ड्रॉ करेंगे उतना माइंड में इमेजिनेशन क्लियर होगा, स्टेप्स क्लियर होंगे, आप उतने अच्छे से ड्राइंग कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप जो आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी चीज, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ कमेंट को रिव्यू करते रहता हूँ, वहाँ पे देखूंगा। अगर आप कुछ नए क्वेश्चन का भी डिमांड करेंगे तो मैं नए क्वेश्चन के साथ फिर से आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।